हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है मंदिर। अब आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि मैंने इंग्लिश में भी मंदिर ही लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे इसने इंग्लिश में मंदिर क्यों लिखा है। इंग्लिश में मंदिर लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंग्लिश में जो हम टेम्पल लिखते हैं उस टेम्पल का मतलब होता है अ बिल्डिंग वे पीपल प्रे टू गॉड और गॉड्स, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग भगवान की या भगवानों की पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सार्थक अर्थ नहीं है मंदिरों का। मंदिरों का जो सार्थक अर्थ होता है, जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, जो उल्लेखित है, वो इस तरीके से होता है कि मंदिर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मेडिटेशन, एजुकेशन, वेरिनेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो एक चीज़ बनती है जिससे पॉजिटिविटी जनरेट होती है, मंदिर वो जगह होती है। ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से और जो नेगेटिविटी होती है उससे बहुत दूर कर देती है। इसलिए इस टॉपिक को आज मैंने चुना कि मंदिरों के ऊपर, इसी वजह से कि आपको मंदिरों के बारे में भी पता चले कि मंदिरों की क्या वैल्यू होती है आपकी लाइफ में, वो क्यों बनाए गए थे। इस वजह से आज हमने मंदिरों को टॉपिक चुना है। मंदिरों को जब बनाया जाता है तो उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्रतिष्ठा को करने के लिए कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है, जिसके अंदर अलग अलग नदियों से पानी लाया जाता है, अलग अलग खुद ऑलरेडी बने हुए मंदिरों की मिट्टी लाई जाती है, उसके बाद जाके एक मंदिर की स्थापना की जाती है ताकि उसकी पॉजिटिविटी, उसकी एनर्जी बनी रहे। उसके बाद जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है ताकि वो पॉजिटिविटी और बढ़े। और उसके बाद इन दी एंड जब वहाँ पे मूर्ति स्थापना होती है तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज के अंदर प्राण को प्रतिष्ठित करना या रखना या समा देना। तो भगवान की पूजा की जाती है 1-1.5 हफ्ते तक, और उसके बाद भगवान का आह्वान किया जाता है कि इसमें आप अपने प्राण दीजिए या अपना एक अंश दीजिए ताकि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे। उससे और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे मंदिर हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी नेगेटिविटी आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। आपके दिमाग में कुछ भी बुरा ख्याल नहीं आता, आप प्योर हो जाते हैं जब आप मंदिर में होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक श्लोक के साथ। नाशा निद्रा भय मतीत्या न माम एतात सुर नारायणम ज्ञानम नारायणम अधिको विशेषो ज्ञानहीना पशु भी समाना। अर्थात मृत्यु, सोना, डरना और संभोग करना, ये इंसान और जानवर दोनों एक समान करते हैं, लेकिन जिनके अंदर ज्ञान होता है उनको इंसान कहा जाता है, और जो ज्ञानहीन होते हैं या जो ज्ञान लेना नहीं चाहते उनको पशु के समान ही माना जाता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज उन टॉप 5 मंदिरों के बारे में जिनकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी है और इतनी ज़्यादा है कि लोग वहाँ जाके श्रद्धा से अपना मत्था खुद टेकते हैं। उनमें से है एक श्री महाकाल मंदिर, दूसरा श्री वैष्णो देवी मंदिर, तीसरा श्री खाटू श्याम मंदिर, चौथा श्री शंगनापुर मंदिर और 5वां तिरुपति बालाजी मंदिर। अब श्री तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश की पहाड़ी पर स्थित मंदिर, जो कि श्री वेंकटेश्वर भगवान को एक समर्पित है। श्री वेंकटेश्वर भगवान जो नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए कुछ डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वेंकटेश्वर भगवान मतलब जैसे विष्णु भगवान जो है उनके रूप को वहाँ पे पूजा जाता है। तो जो वेंकटेश्वर भगवान है उनकी वहाँ पे मूर्ति जो है वो स्वयं प्रकट हुई थी, और जो अभी उस मंदिर की जो नई कंस्ट्रक्शन है वो 400 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, उससे पहले भी वो कंस्ट्रक्टेड था। हिस्ट्री बहुत लंबी है। ये जो मूर्ति है इसके बारे में जो स्टोरीज है आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और एक छोटी सी स्टोरी है जो 1979 में हुई थी, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले मूर्ति के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये मूर्ति जो है किस स्टोन की बनी हुई है ये आज तक किसी को नहीं पता। बहुत सारे रिसर्चर्स ने आके उस पर रिसर्च की है। दूसरी चीज, इस मूर्ति में जो बाल है वो असली बाल है और वो कभी उलझते नहीं है। दूसरी चीज, ये मूर्ति हमेशा नम रहती है। तीसरी चीज, इस मूर्ति के पसीने भी आते हैं। अब आप आश्चर्यचकित हो चुके होंगे कि मूर्ति में पसीने कैसे आ रहे हैं, मूर्ति नम कैसे रहती है, वो जो बाल हैं वो असली कैसे हैं, वो उलझते क्यों नहीं है। बस इसी को
इसी इसी पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर श्री वेंकटेश्वर भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिसने इन सब चीज़ों को बांध के रखा हुआ है। अब आएंगे हम उस स्टोरी पे जो मेन स्टोरी है। वो स्टोरी है 1979 की स्टोरी। उस स्टोरी के मुताबिक, जो कि न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए थी, बहुत से न्यूज़पेपर में छापी भी थी उस टाइम पे, लेकिन उसको आपकी हिस्से से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिस वजह से ये मंदिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। 1979 में तिरुपति में, पूरे तिरुपति जो डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर अकाल हुआ। अकाल होने के बाद वहाँ के लोग घबरा गए। अब मंदिर की श्राइन जो थी उसके पास सिर्फ 10 दिन का पानी था और डिसाइड हुआ कि मंदिर को बंद किया जाएगा। लेकिन जो वहाँ के केयर टेकर थे उनका मन नहीं माना। वो भगवान के सामने जाके रोए कि मंदिर बंद करना पड़ेगा तो कैसे चलेगा। तो बहुत देर तक वो भगवान के सामने रोते रहे और उसके बाद वो रात को जाके सो जाते हैं। और एकदम से उसी रात को 1 बजे रात को, जब मंदिर पूरा बंद होता है, अंदर कोई जा नहीं सकता, अंदर से कोई बाहर आ नहीं सकता अगर गया, उस टाइम पे रात को 1 बजे मंदिर के घंटों की आवाज़ सुनाई देती है और पूरा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट उस आवाज़ को सुनता है और उठ जाता है। उस टाइम पे लोगों ने उसको जो मिरेकल कहा था वो शायद एक इंडिकेशन था भगवान का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रास्ता ढूंढो। उसके बाद वहाँ पर वरुण जापम करवाया गया, जिसके अंदर कुछ पंडितों ने नदी के अंदर अपने आप को आधा डुबाकर मंत्रोच्चारण किए, कुछ ने अपने आसपास अग्नि के घेरे बनाकर वहां पे मंत्रोच्चारण किए और कुछ हवन कुंड के सामने बैठ के आहुतियां डालते हुए पूजा कर रहे थे। और सारे जितने भी लिबरल न्यूज चैनल्स थे उस टाइम के, वो सब इसको कवर कर रहे थे और सब पे हंस रहे थे, क्योंकि दिन खुला हुआ था, सूरज एकदम चमक रहा था और एकदम से जैसे सब कुछ संपन्न हुआ उसके 5 मिनट बाद ही जो लोग हंस रहे थे उन लोगों ने भागना शुरू किया, क्योंकि इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई कि तिरुपति के अंदर 1 साल का वाटर रिजर्व इकट्ठा हो गया। तो ये है श्री तिरुपति बालाजी की करिश्मे, मिरेकल्स, जो आपको पढ़ने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, श्री वैष्णो देवी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है। आज से 2500 साल पहले जो गुफा थी उस पर एक मंदिर स्थापित किया गया, और कहा पुराणों के हिसाब से, जो अभी तक पुराणों के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट मिला है, तो उससे भी 500-600 साल पहले वहाँ पे पूजा होती थी। माता खाप वहाँ पे खुद आके दर्शन देती थी। इसके अंदर, मंदिर के अंदर 3 पिंडियाँ हैं और वो तीनों पिंडी इस तरीके से हैं। एक माता श्री लक्ष्मी की है, एक माता श्री काली की है और एक माता श्री सरस्वती की है। यहाँ पे इन 3 पिंडियों की बेसिकली पूजा की जाती है। और जो माता वैष्णो देवी है वो वहाँ पे एक आत्मिक रूप में रहती हैं, जो अपने आने वाले भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखती है। ये मंदिर कटरा के जम्मू में पहाड़ियों पे स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहां पर स्थित है भैरव बाबा का मंदिर। इसकी स्टोरी इस प्रकार है कि भैरव बाबा माता को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। माता उनका सिर काटती है, वो सिर जाता है और भैरव पहाड़ी के ऊपर गिरता है। और बाबा कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए था, इसलिए मैंने आपसे युद्ध किया। तो माता, लोग लेकिन मुझे अब दुष्ट मानेंगे, तो कोई कृपा करो। तब माता कहती है कि जो मेरे दर्शन करने आएगा, अगर वो तुम्हारे दर्शन किए बिना चला गया तो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए लोग माता के दर्शन करने के बाद और 4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, जहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट मंदिर पे, श्री खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के खाटू में स्थित ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। और ये प्रॉपरली जो बर्बरिक हैं, जिनको शाम का नाम दिया गया है, उनको समर्पित है। अब बर्बरिक कौन थे? वो बेसिकली घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते थे। इनकी जो मूर्ति है वो जहाँ पर थी, किसी को सपने में आया, वो वहाँ गया, उसने उस मूर्ति को निकाला और उसको स्थापित किया। तब से वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। अब इनकी बर्बरिक की खुद की एक स्टोरी है और इतनी अच्छी स्टोरी है कि इसको स्टार्ट करते कि महाभारत का टाइम था
और होड़ लगी थी कि कौन सबसे बड़ा योद्धा है। तो सामने आया कि बर्बरिक से बड़ा योद्धा उस टाइम पे महाभारत के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ 3 बाण लेके महाभारत युद्ध खत्म करने के लिए आए थे। तो श्री कृष्ण ने बोला कि आप 3 बाण लेके आए हो तो युद्ध कैसे खत्म करोगे? तो बर्बरिक ने बोला जो भी हार रहा होगा मैं उसकी साइड से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने बोला फिर भी तुम ये 3 बाणों को यूज कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला कि मेरा एक ही बाण काफी है युद्ध खत्म करने के लिए। तो कृष्ण जी ने उनका टेस्ट लेने के लिए कहा कि ये पीपल का पेड़ है, इसके जितने भी पत्ते हैं इन पे छेद करके दिखाओ इसी बाण से। वो बाण चलाते हैं तो कृष्ण जी एक पत्ता अपने हाथों में और एक अपने चरणों के नीचे रख लेते हैं, और जब वो हाथ और पैर खोलते हैं और पत्ता देखते तो उनमें भी ऑलरेडी छेद हो रखे होते हैं। तब भगवान को विवश होके, क्योंकि हार तो कौरव रहे थे, तो उनको कौरव की तरफ से लड़ना पड़ता और पांडव हार जाते, तो कृष्णा जी को विवश होकर उनका गला काटना पड़ा। लेकिन उन्होंने उनको एक आशीर्वाद दिया कि वो पूरी महाभारत खुद देखेंगे, और दूसरा आशीर्वाद जो था वो ये था कि आने वाले युगों में उनको खुद भगवान के नाम से पूजा जाएगा, इसलिए इस जगह का नाम खाटू श्याम पड़ा। ये जो मंदिर है राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनको बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, हारे के सहारे, खाटू श्याम, बर्बरीक देवता, तो बहुत सारे नाम हैं इनके। और इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा मंदिर स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है श्री शनि शिंगणापुर मंदिर। शनि शिंगणापुर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित 300 साल पुराना मंदिर है। इसके अंदर प्रॉपरली जैसा नाम डिफाइन करता है शनिदेव की पूजा होती है। अब शनिदेव को लेकर बहुत से लोगों के दिल में रहता है कि शनिदेव मतलब कुछ गलत होगा। जी नहीं, शनिदेव को कहा जाता है कर्म फल देवता। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दंड जरूर देंगे। तो इसी तरीके से ये स्टोरी है। इनकी स्टोरी में इन मामा भांजे को सपना आता है कि मेरी मूर्ति यहाँ पे है, उसको वहां से निकालो और लगाओ। तो वो लोग आते हैं, मूर्ति निकालते मूर्ति पे चोट लगती है और उस मूर्ति से खून बहने लगता है। उसके बाद मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति स्थापित होने के बाद लोग सोचते हैं कि चलो इसकी तह खोदते हैं और वहां से घेरा बनाएंगे, लेकिन जब वो खोदना शुरू करते हैं तो वो मूर्ति कम से कम नहीं तो जो स्टार्टिंग में लोगों को 3 फुट की दिख रही थी, वो मूर्ति 12 फुट खोदने के बाद भी उसका अंत नहीं मिलता। जो शनि शिंगणापुर में शनिदेव की प्रतिमा है उसका कोई अंत नहीं है। ये एक रियल फैक्ट है और लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इवन की साइंटिस्ट गए थे चेक करने के लिए, वो भी उस तह तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने भी 13 फुट खोदने के बाद बोल दिया था कि हमें क्षमा करो, हमारे बस की नहीं है। तो ऐसे बहुत से फैक्ट है। उसके बाद वो लोग मंदिर बनाने लगे तो शनिदेव ने सपने में आके कहा कि नहीं, यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, मैं हमेशा बाहर रहूंगा, बस मेरे सर पे एक छतर रहेगा और इस पूरे एरिया की, शिंगणापुर एरिया की मैं देख रेख खुद अपने हाथों से और अपने सामने करूंगा। आज भी उस एरिया के अंदर दरवाजे चौखटें नहीं होती हैं, लोग अपना सामान कहीं भी छोड़ जाते हैं, कोई उस सामान को नहीं उठाता। ये इस मंदिर की मान्यता है और लोग डरते हैं कि दंड देने के लिए साक्षात शनि भगवान आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मंदिर रहेगा वो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर, श्री महाकाल मंदिर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित, जिसके पहले और भी नाम रह चुके हैं, उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकश्रृंगा, अवंतिका, ऐसे बहुत सारे नाम रहे हैं इस जगह के। ये जगह उज्जैन जिसको आज कहा जाता है, ये जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस थे, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, इन सब के लिए एक ऐसा गढ़ था जहाँ पर ये लोग आते थे, डिस्कशंस करते थे और बहुत कुछ सीखते थे। पहला गढ़ हमेशा काशी को माना गया है, और काशी के बाद अगर किसी जगह को इन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट माना गया है तो वो है उज्जैन, जो उस टाइम पे अमरावती, कनकशिंगा, अवंतिका के नाम से मशहूर थी। इस मंदिर के बारे में बहुत से ग्रंथ बात करते हैं कि ये मंदिर है, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि ये मंदिर कब से है। मतलब 6000 साल पहले वाले ग्रंथ ये बोल रहे हैं कि ये मंदिर है, लेकिन ये कब से है ये तो वो भी नहीं बता पा रहे। तो इस मंदिर की बहुत महत्वता है सनातन के अंदर। ये जो मंदिर है प्रॉपरली भगवान शिव को समर्पित है, और
अभी रिसेंट सर्चेस के अंदर इसका जब गर्भगृह खुला और आसपास की जगहों को खोदा गया तो वहाँ से कंकाल भी मिले, फॉरेनर्स को भी मिले, इंडियंस को भी मिले। तो इस जगह को बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है हमारे शास्त्रों में भी। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान खुद रुद्र रूप में बैठे रहते हैं, धूनी रमाए। धूनी इन द सेंस कि यहाँ पर भगवान जो है, जो चिता की आग होती है, जो चिता की राख होती है, उसको अपने ऊपर लपेट के बैठते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है इतनी प्योर एनर्जी होती है और इतनी हार्ड एनर्जी होती है कि यहाँ के जो पंडित हैं वो बहुत बार बोलते हैं कि कमज़ोर दिल वाले इस मंदिर में ना आए, क्योंकि आपके सामने ही आपकी पूरी नेगेटिविटी आपको निकलते हुए दिखती है और आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। इसलिए इस जो शिवलिंग की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो महाकाल लिखा हुआ है, इसमें जो काल है, हमारे सनातन में काल के दो अर्थ होते हैं। एक वक्त, टाइम, जो कि एक सर्कल में चलता है, और मृत्यु, जो आपके जीवन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है और वो भी सर्कल में चलती है आपके पीछे पीछे। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी संसार है वो स्वयंभू शिव की गोद में एक सर्कल के रूप में खेलता है और बाकी जो डार्क मैटर है वो खुद शिव है। इस डार्क मैटर के बारे में साइंस ने भी बात करी है और बहुत सी जगहों पे वो शिव के नटराजन रूप को कहते हैं कि इसी रूप में पूरा यूनिवर्स है और बाकी सब जो डार्क है वो शिव है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के अंदर जो भी पूजा करते हैं, जो भी जाते हैं, उनकी अननेचुरल डेथ नहीं होती है। वो जब भी उनकी मृत्यु होगी उनको मोक्ष मिलता है। ये मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जिसको दक्षिण भिग शिवलिंग मंदिर माना जाता है, क्योंकि इसका जो भिग है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके है। भिग जहाँ से जो उसका वाटर, जहाँ से जब आप जल चढ़ाते तो पानी निकलता हुआ देखा होगा आपने। बेसिकली उसको शक्ति रूप कहा जाता है। जहाँ पर शिवलिंग स्टैब्लिश्ड है तो जहाँ से पानी निकलता है उसे भिग कहा जाता है। वो साउथ की तरफ डायरेक्टेड है, बाकी सारे शिवलिंग साउथ की तरफ डायरेक्टेड नहीं होते, सिर्फ एक शिवलिंग है। अब हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग, यहाँ पे लिंग जो वर्ड है उसको लोगों ने इतनी गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करा, इतनी गलत तरीके से दिखाया ताकि आप अपने ही धर्म के ऊपर सवाल, अपने ही चीजों के ऊपर सवाल करने लगे। लिंग का बेसिक जो मीनिंग होता है वो होता है प्रतीक। प्रतीक, जी हाँ, बिल्कुल सही। आप जाइए, चेक कीजिए। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह, जो आपको बताता है कि हाँ ये इसका प्रतीक है। तो शिवलिंग का जो पूरा मीनिंग हुआ वो मीनिंग हुआ शिव का प्रतीक। लेकिन लोग कहते जी नहीं, ये तो गुप्तांग है, नहीं ये तो आपका बॉडी पार्ट है। अगर गुप्तांग ही होता तो हमारे पास उसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स थे जो हम बोल सकते थे। जनेंद्रिय बोल सकते थे, गुहांग बोल सकते थे, कोपिन बोल सकते थे। ऐसे अनेकों वर्ड है जो हम यूज कर सकते थे। हमने लिंग वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि वो इंडिकेटर है, वो एक चिन्ह है, वो एक प्रतीक है। तो शिव का प्रतीक जो होता है वो शिवलिंग होता है। लेकिन आपको बड़े गलत तरीके से चीजों को समझाया गया और आप लोगों ने शायद अंग्रेजों को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के पीछे फॉलो करते करते इन चीजों को फॉलो किया। लेकिन आज आपको शिवलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो आप रेडी हैं डिबेट में जाने के लिए कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है। इसी के साथ मैं हर हर महादेव कह के आज आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि क्वेश्चन कीजिए, जानिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। निष्कर्ष के अंदर सिर्फ एक श्लोक के साथ खत्म करूंगा। चिंतनिया ही विपदम अदा विवेक प्रतिक्रिया ना कूप खनन युक्तम प्रदीपदे विहान गृहे। अर्थात मुसीबत आने से पहले ही सॉल्यूशन अपने रेडी करके रखिए, क्योंकि जब घर में आग लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता कि आग बुझाएंगे पानी निकाल के। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उपनिषद। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज अपना प्यार हम पे ऐसे ही बरसाते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।